स्टूडेंट्स। तो आपका डॉक्टर लाडवाल के चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप 9th क्लास स्टूडेंट हैं तो ये चैप्टर आपके लिए है मोशन। हमने इसके लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया है, आप उसके ऊपर जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिलेगी समझने की, हमने फिजिक्स कैसे पढ़नी है और कैसे अपने 9th क्लास की फिजिक्स है। तो मोशन का चैप्टर का नाम है मोशन, जिससे हम फिजिक्स की शुरुआत करेंगे 9th क्लास। मोशन को हम हिंदी में कहते हैं गति। अगर हम डायरेक्ट बात करें सर मोशन के, कोई भी चीज चल रही है मतलब वो किसमें है, मूविंग है, इज कॉल्ड मोशन। हम ऐसे कह सकते हैं मोशन वर्ड कहीं ना कहीं मूव से आया है। मतलब अगर कोई भी चीज गति में है, बाई चांस मान लीजिए कि मैं यहाँ से इस तरफ चल रहा हूँ, ठीक है, ये मान लीजिए मैं जैसे बच्चे गाड़ी से, छोटे गाड़ी होती है बच्चों के पास, वो गाड़ी चला रहे हैं ऐसे, तो वो क्या है, मोशन है, गति है। लेकिन अब सर फिजिक्स की लैंग्वेज में मोशन की डेफिनेशन क्या एग्जाम में तो वो लिखनी है, बिल्कुल हम वही समझाएंगे आपको। तो आपको सबसे पहले एक बार हर चीज को भूल जाए, आप एक बात मानिए, ये आपका घर है, तो आप घर पर क्या बेटर फील करते हो। मान लीजिए आपका होम है, ये क्या है, आपका होम है, यहाँ पर आप बेटर फील करते हो, बहुत अच्छी तरह से खुश रहते हो, हष्ट पुष्ट रहते हो और टेंशन फ्री। आपको पता होगा, हम 8th तक आपने बुक्स पढ़ी, रेफरेंस बुक। कौन सी बुक्स होती है, रेफरेंस। मतलब वहां पे आपको चीजें, आंसर को आसान करके सिंपल लैंग्वेज में आपको आंसर समझा देती है क्वेश्चंस का। तो वो होती है रेफरेंस। रेफरेंस तो हम क्यों ना, यहाँ पर घर में भी चीजें आसान होती है हमारे लिए, हमें पता होता है कहाँ पे हमारे बुक्स है, सामान से, हर चीज पता होती है, वहां पे मम्मी होती है। तो उसी प्रकार से आप इस घर को मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट। एक बार मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट, तो आपको समझ में आया कि घर क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। आप अब घर को होम मत लिखिए, होम को आप रब कर दीजिए और दिमाग में याद रखिए कि रेफरेंस पॉइंट हर वो चीज जहां पर हमें चीजें आसान लगे। तो घर भी आसान है, रहना भी वहां पे आसान है, खुश रहते हैं हम। तो ये घर क्या है, रेफरेंस पॉइंट। अगर मान लीजिए कोई आपको यहाँ से घर से किडनैप करके, ऐसे किडनैप होना तो नहीं चाहिए पर कोई बात नहीं, फिर समझाने के लिए, किडनैप करके आपको घर से थोड़ा दूर लेके गया ए पॉइंट पर। कहां पर, ए पॉइंट पे। जैसे जैसे आप घर से दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम होम, कि आप घर से क्या जा रहे हो, दूर जा रहे हो, तो आपको डर लगेगा, बिल्कुल एक्चुअली डर लगेगा। फिर अगर उसको आपको और ज्यादा दूर लेके गया बी पॉइंट पर, तो अब क्या करोगे, आप और ज्यादा डर जाओगे, अब आप और ज्यादा फियर में आ जाओगे, भय लगेगा आपको। तो सेम वही, अगर वो बंदा आपको किडनैप करके कहीं और ज्यादा दूर सी पॉइंट पे ले जाए, तो अब क्या है, आप अपने रेफरेंस पॉइंट से, मैंने क्या कहा था, आप याद रखेंगे रेफरेंस पॉइंट, आप रेफरेंस पॉइंट से अवे गई, और ज्यादा अवे गई, और ज्यादा अवे गई, मतलब मैक्सिमम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं मूव, हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पर मूव अवे, मूव अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, मूव अवे फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है भैया, स्पेलिंग गलत हो सकती है क्योंकि मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ ना कि इंग्लिश, तो आप समझ लीजिए। वैसे आपको साइंस में इंग्लिश का कोई खास वो नहीं होता। तो क्या है, अब हम मूव अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहे हैं, तो हमें बिल्कुल डर लगेगा कि हम घर से दूर जा रहे हैं। अगर कोई आपको यहाँ से बी पॉइंट पे लेके आएगा तो आप घर के नजदीक आ रहे हो, अगर आप कोई और नजदीक लेके आएगा तो आप और ज्यादा नजदीक, फिर अगर आपको घर पे लाके छोड़ दे, तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप, नजदीक, मतलब टुवार्ड्स रेफरेंस पॉइंट। हम क्या कर रहे हैं, अब आ रहे हैं हमें टुवार्ड्स रेफरेंस पॉइंट, हम कर रहे हैं, हमारे हैं टुवार्ड्स रेफरेंस पॉइंट। तो आप सबसे पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर क्या ये रेफरेंस पॉइंट है, क्यों हम इससे दूर जा रहे हैं, क्या हम इससे नजदीक आ रहे हैं, क्यों आप हमें चीजें टीच कर रहे हो। तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप एक बार याद रखिए कि एक पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम फिक्स मान के चलते हैं, उससे हम दूर जा रहे हैं और उससे नजदीक आ रहे हैं। तो आप सिर्फ ये चीज मान के चलिए और आगे आप देखते रहिए समझाते कैसे। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया है, क्या बताया भैया, कि हम रेफरेंस पॉइंट से अवे इस पॉइंट पर गए, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं, अपनी प्लेस, स्थान चेंज करने हैं, हम लगातार मूव कर रहे हैं, क्या लगातार हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो सर फिजिक्स की लैंग्वेज में हम मोशन की डेफिनेशन क्या रखें। तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपने कहा सर फिजिक्स की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में मोशन की डेफिनेशन क्या रखें, व्हाट इज ए मोशन, फिजिक्स की लैंग्वेज में मोशन की डेफिनेशन क्या रखें। ये आपके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आना भी चाहिए था। तो हम कहेंगे
व्हेन ए बॉडी मूव टुवर्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स रेफरेंस, तो हम उसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो यहां पर हम चीजें देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे सॉरी भैया, कुछ सामाजिक तत्वों की वजह से बीच में वीडियो को रोकना पड़ा था, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं दोबारा से। तो हम बात करते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग मोशन की डेफिनेशन, कि सर मोशन की डेफिनेशन क्या, जो एग्जाम के अंदर हमें रिटर्न करनी है। ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन, अगर कोई भी बॉडी मोशन में होगी, कब होगी, ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन, कोई भी बॉडी मोशन में तब कहलाएगी व्हेन इट्स कीप्ट ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रही हो। मान लीजिए मैं एक बॉडी हूं, ठीक है, मैं मोशन में कब कहलाऊंगा, जब मैं अपनी पोजीशन चेंज करूंगा। मैं यहां से यहां आया हूं, तो मैंने अपने क्या चेंज करी है, पोजीशन। तो कोई भी बॉडी मोशन में तब होगी जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही होगी। यही बात इंग्लिश में लिख रखी, सिर्फ ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स कीप्ट, मतलब अपनी चेंज कर रही है, व्हेन ए बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट, ये बात आपको ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट किसके अनुसार, विद रिस्पेक्ट इट्स सराउंडिंग, या तो उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम क्या कह सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो समझ में आया आपको क्या बात कह रहा था मैं, कि मोशन किसे कहते हैं, व्हेन ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन, कोई बॉडी मोशन में कब कहलाएगी, जब वो अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रही हो, लगातार पोजीशन क्या कर रही हो, चेंज कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस। देखिए अब यहाँ पर, अब वो जो मैंने आपको ऊपर वाला एग्जांपल दिया था उसका इससे रिलेशन करके दिखाता हूँ। ये रेफरेंस पॉइंट है, तो आपको कोई किडनैप करके, या कोई भी, मान लीजिए आप घर से दूर गए, ठीक है, तो थोड़ा बुरा मत मानिएगा, तो यहाँ से ए पॉइंट पर गए, तो आपने अपनी पोजीशन थी यहाँ पर, तो ए पॉइंट पर पोजीशन चेंज करी, तो आपका रेफरेंस पॉइंट ये है, आपका होम क्या है, रेफरेंस पॉइंट। तो आप रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ए पोजीशन पर आए, मतलब आपने पोजीशन चेंज करी, फिर यहां से आप बी पे आए, मैन अपना पॉइंट कौन सा है, रेफरेंस। यहां से आप जितनी बार पोजीशन चेंज करेंगे, आप किस में कहलाएंगे, मोशन में। कई बच्चे कहेंगे सर ये डेफिनेशन थोड़ी लेंथी हो गई, बड़ी हो गई, हम इसे आसान कैसे लिखें। बिल्कुल भैया आसान डेफिनेशन है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसको तरफ कर देता हूं। स्क्रीनशॉट लेना तो बीच में पीछे जाके आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। तो देखिए आसान डेफिनेशन सेम इसी चीज के अंदर, पॉइंट के अंदर, वो बहुत जरूरी है और बिल्कुल आसान डेफिनेशन है। मोशन, व्हाट इज मोशन, ये थोड़ी लेंथी डेफिनेशन है। आसान डेफिनेशन क्या देखते हैं, व्हेन, ठीक है, ए बॉडी, व्हेन ए बॉडी चेंज, व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट of reference point, with respect of reference point is called motion। तो ये थोड़ी ही लेंथी है, थोड़ी सी आसान है, यहाँ पे सिर्फ मैंने लैंग्वेज में थोड़ा चेंज किया है। when a body change its position with respect of reference point is also called मोशन। तो आपको समझ में आएगा मोशन है क्या। जब भी कोई बॉडी चेंज करे अपनी पोजीशन से क्या कहते हैं, हमें मोशन। सर आप इतनी बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो, मैं रिपीट भैया इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको चीजें दिमाग में चली जाए, क्योंकि आप अभी 8th से 9th में है, आपको मैंने खुद की लैंग्वेज लिखनी सिखानी है। ये नहीं करना रट्टे मरवा दिए, गाइड से करवा दिया, पर अब ऐसा नहीं चलने वाला। अब आपको दिमाग के अंदर चीजें फिट होनी चाहिए, समझानी भी है और साथ में लैंग्वेज भी सिखानी है। तो कि आप कैसे आंसर देंगे और किस प्रकार से आप चीजें क्लियर करेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं मोशन समझ में आ गया, व्हाट इज मोशन। सर याद नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, अपनी जो कॉपी है उसमें इसको उतारना है और एक लाइन छोड़ देनी है। मतलब यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिखी, ये लाइन बीच में खाली, फिर डेफिनेशन लिखी, बीच में फिर खाली। तो क्या करना है, पढ़ने याद करने के बाद में इस खाली जगह पे दोबारा से डेफिनेशन लिख लेनी। वो आपको तरीके बताऊंगा कि मैं याद कैसे करते हैं, उन्हें हम कहते हैं टिप्स और ट्रिक्स, कि किस प्रकार से अगर कोई बच्चा इनसे डर रहा है, याद नहीं हो रहे हैं, तो बस आप जैसे टीचर कहे वैसे मानते चलिए, आपको सब कुछ चीजें आने लगेगी और आप विश्वास मानिए एक बहुत अच्छे साइंस के स्टूडेंट होंगे। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं साथ साथ बताता चलूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, चैनल के साथ में बना रहना, विश्वास रखना, फेथ बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करने वाले हैं
एक और चीज़ के बारे में